सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माइसेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक नियोनेटल रिससिटेशन के बारे में। ठीक है, समझेंगे क्या होता है, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं एंड हम कैसे बेबी की जान बचा रहे हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। एंड हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी दैट इज़ आपका इमीडिएट केयर क्या क्या लेनी चाहिए न्यू बॉर्न की। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से उसे चेकआउट कर लेना, क्योंकि वो इसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो आप उसे भी ज़रूर से चेकआउट कर लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। बाकी आज इस टॉपिक का जो नोट्स हैं आपको हमारे ये नोट्स टेलीग्राम, व्हाट्सअप और नोट्स वाला .site इन तीनों जगह पे मिल जाएंगे। एंड तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड हाँ, कुछ एक्सक्लूसिव नोट्स भी हैं हमारे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स वाला .site पे अवेलेबल हैं। एंड वो थोड़े पेड नोट्स हैं, पर वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे रखे हैं। जैसे अगर मैंने नोट्स भी प्राइस रखे हैं तो ओनली 11 रुपीज़ में रखा है। एंड अगर आपको बंडल ऑफ नोट्स लेने हैं तो वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके डेफिनेशन की, क्या है ये टॉपिक। सो इट इज़ एन इमरजेंसी सपोर्ट प्रोवाइडेड टू अ न्यू बॉर्न। ठीक है, सबके किसके लिए हो रहा है, ये न्यू बॉर्न के लिए हो रहा है। एंड इट इज़ अ इमरजेंसी सपोर्ट। ठीक है, इमरजेंसी सपोर्ट है किसके लिए, न्यू बॉर्न के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है न्यू बॉर्न के लिए? हु फेल्स टू इनिशिएट और सस्टेन ब्रीथिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। दो कंडीशंस, या तो बेबी सांस ही नहीं ले पा रहा है, या बेबी सांस ले रहा है लेकिन कुछ टाइम बाद वो अच्छे से प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं हो पा रही है उसकी, तो उस दो कंडीशंस में हमें नियोनेटल रिससिटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, जब बेबी बर्थ ले रहा है, बर्थ लेने के बाद अब ब्रीथिंग उसके लिए एक न्यू प्रोसेस है। ठीक है, इससे पहले तो उसके लंग फंक्शनल नहीं थे, पर अब जैसे ही वो आपके एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आया है तो उसे सांस लेना पड़ेगा। ठीक है, पर लंग्स प्रॉपरली कभी कभी फंक्शन नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, द गोल इज़ टू असिस्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, अपने आप अच्छे से बेबी रेस्पायर कर पाए एंड प्रिवेंट हाइपोक्सिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि बेबी अगर सांस नहीं ले पाएगा तो बेबी के ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। एंड जो बेबी के ऑर्गन्स हैं वो ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाएंगे, तो वो कंडीशन हमें प्रिवेंट करनी है विद दिस स्टेप। Now, what is the need of resuscitation? ठीक है, about 5% या 5 to 10% of the newborns they require some assistant at बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे एट बर्थ उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड लेस देन 1% इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव रिससिटेशन। ठीक है, कॉमन कॉज इंक्लूड्स बर्थ एस्फिक्सिया। ठीक है, या तो बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, या जैसे हम CPD की कंडीशन लेते हैं तो बेबी अटक गया है उस कंडीशन में, एंड एमनियोटिक फ्लूइड वाटर बर्स्ट हो गया है तो उस कंडीशन में हो सकता है ये। देन आपका म्यूकोनियम एस्पिरेशन अगर बेबी ने कर लिया, जो बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है, तो बेबी ने अगर अंदर ही स्टूल पास कर दिया है एंड वो एमनियोटिक फ्लूइड के साथ मिक्स होकर बेबी ने उसे एस्पायर कर लिया है, तो वो कंडीशन में हो सकता है। या प्री मैच्योरिटी हो सकती है, बेबी टर्म से पहले ही उसका डिलीवरी हो रही है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। और कोई मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है, या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हमने देखे थे। तो ये सब कंडीशन मिला के क्या करते हैं, बेबी की ब्रीथिंग प्रोसेस को रोकते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कैसे हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले है आपका इनिशियल रैपिड असेसमेंट करना है आपको। विद इन 30 सेकंड्स आपको देखना है, 3 चीज़ें पूछनी है। क्या कि पहले बेबी टर्म में हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, सेकंड हमारा पॉइंट है कि इज़ बेबी क्राइंग और ब्रीथिंग। ठीक है, देख रहा है बेबी अच्छे से रो रहा है कि नहीं रो रहा है, अच्छे से सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। एंड थर्ड चीज़ हमें क्या देखनी है कि आपका गुड मसल टोन है कि नहीं है बेबी की। ठीक है, ये 3 चीज़, अगर इन तीनों का आंसर आपको येस मिलता है देन आपको प्रोवाइड रूटीन केयर, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तब आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। अगर इनमें से एक भी अगर नो हुआ तो आपको क्या करना है, बिगिन द रिससिटेशन स्टेप्स इमीडिएटली। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला आपका जाता है दैट इज़ द इनिशियल स्टेप्स। क्या क्या है इसके, जो आपका गोल्डन मिनट है, 1 मिनट का जो टाइम पीरियड होता है, आपको उसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले बेबी को वार्मथ प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो बेबी को हाइपोथर्मिया ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बेबी को अच्छे से रैप करना है एंड अंडर रेडिएंट वार्मर रखना है या स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करना है। देन बेबी के हेड के पोजीशन को स्लाइटली एक्सटेंशन करना है, जैसे आपका जो स्निफिंग पोजीशन होगा आपको दिख रहा होगा इमेज में। ठीक है, तो वो करवाना है। क्लियर द एयरवे इफ़ नीडेड। ठीक है, सक्शन माउथ यूज़ करना है आपको। देन नोज ओनली इफ द सिक्रीशन प्रेजेंट और बेबी इज़ नॉट क्राइंग, उस कंडीशन को यूज़ करना है सक्शन बम्स का। ठीक है, ड्राई द बेबी थरोली, स्टिमुलेट्स ब्रीथिंग एंड रिमूव द वेट टॉवल्स एंड री रैप करना है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपका स्टिमुलेट इफ एपनॉइक और गैस्पिंग, अगर बेबी सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्लिक द सोल्स और जेंटली रब द बैक। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके चेक ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट आफ्टर 30 सेकेंड्स ऑफ द अबव स्टेप्स। आपने जब ये पूरे स्टेप्स फॉलो कर दिए हैं तब आपको बेबी की हार्ट रेट चेक करनी है। ठीक है, जो कि इसका नेक्स्ट स्टेप है। अगर हार्ट रेट, ठीक है, बेबी की हार्ट रेट इट इज़ मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, तब तो सब कुछ ठीक है। थोड़ा देर आपको बेबी को और ऑब्जर्व करना है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो बेबी आराम से ठीक हो जाएगा। अगर बेबी का जो हार्ट रेट है इट इज़ लेस देन 100 बीट्स पर मिनट
ठीक है, या बेबी अभी भी गैस्पिंग कर रहा है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, देन वी हैव टू स्टार्ट द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, दैट इज PPV आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब क्या है PPV, समझते हैं उसे। ठीक है, सो PPV में क्या है आपका, दे यूज़ द सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग्स और मास्क। ठीक है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये आपको यूज़ करना है। एंड आपको जो वेंटिलेशन रेट है दैट विल बी 40 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट, तो इस रेट पे आपको सेट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका, बेबी का जो चेस्ट है इट विल शो जेंटल राइज। ठीक है, जैसे आप वेंटिलेशन देंगे तो बेबी की जो चेस्ट है वो धीरे धीरे राइज होगी, फिर लो होगी, फिर राइज होगी, तो आपको ये दिखेगा भी है। ठीक है, तो ये आपका PPV हो गया है। नाउ रीअसेस आफ्टर 30 सेकेंड्स ऑफ इफेक्टिव PPV। आपने PPV दे दी 30 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद आपको वापस चेक करनी है हार्ट रेट बेबी की। अगर वापस से अगर हार्ट रेट इट इज़ मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, देन यू हैव टू ऑब्जर्व फॉर फ्यू मोर मिनट्स एंड फिर उसके बाद आप बेबी की रूटीन केयर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी अगर हार्ट रेट इट इज़ लेस देन 60 मिनट्स, तो मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आपका PPV से। ठीक है, या तो बहुत ही कम फ़ायदा हुआ। एंड आपको क्या करना है, स्टार्ट वी हैव टू स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, अब तक हमने क्या देखा, पहले हमने बेबी को जो स्टेप्स होते हैं कि बेबी को वार्म रखना है, ठीक है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना है, री रैप करना है अच्छे से, गीला नहीं होना चाहिए बेबी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसकी हार्ट रेट चेक की। हार्ट रेट चेक करने में हमें क्या पता चला कि अगर बेबी की 100 से ऊपर है तो बढ़िया, सब कुछ थोड़ी देर ऑब्जर्व करो, बेबी अच्छा हो जाएगा। अगर बेबी की हार्ट रेट 100 से कम है तो आपको यू हैव टू गो फॉर PPV। ठीक है, दैट इज़ आपका पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। उसको करने के बाद भी अगर बेबी पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती है, देन वी हैव टू गो फॉर द चेस्ट कंप्रेशंस। क्लियर, इजी। नाउ चेस्ट कंप्रेशंस में क्या है आपका, 2 थंब इंसर्कलिंग टेक्निक प्रिफर्ड। ठीक है, बेबी का आपको अब चेस्ट बेबी की इतनी छोटी सी है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे आप CPR देना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं है। बेबी की चेस्ट बहुत छोटी छोटी, तो आपको थंब से ऐसे इंसर्कल करके वहाँ पे अच्छे से प्रेस करना है। ठीक है, एंड इसमें आपको एक रेशियो मेंटेन करना है बिटवीन द चेस्ट कंप्रेशन एंड द PPV, दैट इज़ आपका 3 कंप्रेशंस फिर 1 वेंटिलेशन। ठीक है, इस फॉर्मेट में वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद द PPV। एंड आपको फिर अगेन ये करने के बाद वापस 30 सेकेंड्स पे आपको ऑब्जर्व करना है कि बेबी की अब कंडीशंस कैसी है, या बेबी सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, बेबी की हार्ट रेट कुछ इंक्रीज़ हुई कि नहीं हुई, बेबी रोने लगा है कि नहीं लगा है, तो ये सब आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद भी अगर नहीं आपको इंप्रूवमेंट मिलती है, देन वी हैव टू यूज़ द मेडिकेशंस। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले आपका एफिनेफ्रिन होता है, दैट इज़ एड्रेनालिन। ठीक है, सो IV रूट इट इज़ गिवन थ्रू द अम्बिकल कॉर्ड। सो 0.01 to 0.03 mg पर kg के हिसाब से देना है। एंड दे कैन ऑल्सो भी गिवन बाय द इंडोट्रैकियल ट्यूब। ठीक है, एंड इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन भी करना होता है। हो सकता है कि बेबी का जो ब्लड का वॉल्यूम है वो ही कम हो, जिससे अच्छे से सर्कुलेशन नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इफ़ साइंस ऑफ शॉक और ब्लड लॉस दिखे तो यूज़ द नॉर्मल सलाइन 10 ml पर kg IV के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया आपके मेडिकेशंस। एंड फाइनली ये सब करने के बाद बेबी अच्छी कंडीशन में आ जाता है होपफुली। ठीक है, तो अगर नहीं आता तो उसमें हम इमीडिएटली वी हैव टू शिफ्ट द बेबी टू द NIUC फॉर ऑब्जर्वेशन, मॉनिटर द टेम्परेचर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड सैचुरेशन एंड डॉक्यूमेंट ऑल द स्टेप्स। आपने जो जो स्टेप किया, कितने टाइम पे किया, वो आपको अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन भी, ताकि अगर आप बेबी को कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं हायर सेंटर में, तो वहाँ पर उनको सारी डिटेल्स पता हो। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक ऑफ द नियोनेटल रिससिटेशन। ठीक है, एंड बाकी आपको कोई भी डाउट्स हो या आपके कोई सजेशंस हो, ठीक है, कुछ भी रिलेटेड टॉपिक के, या आपको कोई टॉपिक चाहिए हो कि आप इस टॉपिक को पढ़ाइए, तो आप हमें ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसे ट्राई करेंगे फटाफट कवर करने के लिए। बाकी तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।